पेशावर सिटी कबल सवात की पुरानी इमारत में 2 धमाके, शहादतें 17 हो गईं। 2 इंस्पेक्टर समेत 13 एहलकार शामिल, 56 जख्मी, 8 की हालत नाजुक। पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में 40 से 50 अफराद मौजूद थे। खौफनाक आग ने तमाम शवाहिद मिटा दिए। धमाके की नौयत का पता न चल सका। DIG का कहना है कि थाने में मार्टर गोले भी थे, हो सकता है गोले फटने से धमाके हुए हो। थाने के गेट पर धमाका नहीं हुआ, उमूमन खुद को हमलावर गेट पर ही खुद को उड़ा देता है। बेशतर दफातर और अहलकार नई इमारत में मुंतकिल कर दिए गए थे। वाक़े पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इजहार अफसोस। सवात धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर, IGFC और IG पुलिस समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। शहदा को पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। जस्ते खाकी आबाई इलाके भेज दिए गए। धमाके से मुताल्लिक तहकीकाती कमेटी कायम, सेक्रेटरी दाखिला भी शामिल। IG हैं कि दहशतगर्दी का अंसर भी देखा जा रहा है। वाक़े में 44 एहलकार जख्मी हुए। रहीम यार खान के कच्चे में 17वें रोज भी पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। दलानी और इमरानी गैंग के डाकुओं से मुकाबला, 8 अफराद गिरफ्तार, 3 जदीद तरीन क्लाशनकोव्स, रिपीटर्स और सैकड़ों गोलियां बरामद। कार्रवाई के दौरान कश्तियों का भी इस्तेमाल किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई। साकिब निसार कहते हैं कि 7 रुकनी बेंच का फैसला ज़रूर देख लेना, ये 2012 और सफ़ा 553 है। मुनीर अहमद खान वाला भी इस्तेमाल करें। कल जो आज़ाद कश्मीर में हुआ उसके बाद तो ये तौहीन अदालत का वाज़ेह केस है। ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब दिया, मैं उसे पढ़ लेता हूँ। बेगमात, सास, बच्चे और डैम बमुकाबला आईन पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। उन्होंने लिखा कि मुकाबला सख्त और वक्त कम है। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कि चीफ जस्टिस अपनी सास की बात ना सुने, मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाएं। तलाल चौधरी कहते हैं कि आइन में सास की तासीम का हुक्म नहीं, इमरान को दोबारा मुसल्लत नहीं होने देंगे। हमने मुल्क बचाने के लिए इमरान को निकाला, ये हमारी हुकूमत नहीं, हम सिर्फ इत्तेहादी हैं। साबिक सदर आसिफ सरदारी की नवाब शाह में गुफ्तगू। कहा वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने सरबराह के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा गया, असेंबलियाँ तोड़ने से मुताल्लिक इमरान खान का बयान झूठ है। पार्टी चेयरमैन ने निजी TV को इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सूबाई असेंबलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी थीं। तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर इंसाफ नहीं हुआ, पार्टी कारकुन फट पड़े। PP 110 के महबूब आलम सिंधु के हामियों का जमान पार्क पर एहतजाज। टिकटों की तकसीम पर इमरान खान को सोशल मीडिया पर भी तनकीद का सामना है। इमरान खान के इंटरव्यूज़ उनके खिलाफ ही चार्जशीट साबित हो रहे हैं। इस शख्स का मकसद पाकिस्तान से दुश्मनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का बयान। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा, इमरान जहनी मरीज बन चुके हैं, उनकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों की वापसी शुरू हो गई। लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के बाद कामों पर वापस जा रहे हैं। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। कहते हैं कि ईद की खुशियां समेट लीं, मगर वापस जाने का दिल नहीं करता। मेहड़ में मुसाफिर कोच और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हो, मुसाफिर जख्मी। खैरपुर नाथन शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा इंडस हाईवे कोलाची मोरी पर पेश आया। मुसाफिर कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में लड़ाई का एक और वाक़या पेश आ गया। इमरजेंसी वार्ड में लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की मरम्मत कर डाली। अब तक न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। जंगज़दा सूडान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। 427 अफराद सूडान की बंदरगाह पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मज़ीद 15 अफराद फंसे हुए हैं। सऊदी अरब, अमरीका, फ्रांस और दीगर मुल्कों ने अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया।
सूडान में 3 दिन के लिए जंग बंदी हो गई। सीज फायर पर आज से अमल हो रहा है। मिनेपोलिस की मसाजिद से 5 वक्त अजान देने की इजाज़त। पहला अमरीकी शहर बन गया। मेयर जैकब फ्रे ने अजान से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। मुसलमानों का खुशी का इजहार। इससे पहले मिनेपोलिस में सुबह और शाम की अजान पर पाबंदी थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मलेरिया की बीमारी मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब की वजह से मलेरिया के केसेस में इजाफा हुआ है। और न्यूजीलैंड ने 5वें T20 में पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 194 का अहदाफ 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल किया। मार्क चैपमैन की सेंचुरी 296 रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। वनडे मैचेस का आगाज 29 अप्रैल से होगा।